स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र सिंह। श्री धाम वृंदावन में आज हम भगवान श्री कृष्ण की नगरी में श्री कालीदय पर खड़े हुए हैं। आप इस सामने देख रहे हैं, ये वृंदावन का परिक्रमा मार्ग है। ये परिक्रमा मार्ग 11 किलोमीटर का है, जहां श्रद्धालु रोज 24 घंटे यहाँ परिक्रमा करते हैं। और आज भगवान श्री कृष्ण की नगरी में कालीदय के हम आपको वो दिव्य दर्शन कराएंगे जो कि शायद ही आपने अपने जीवन काल में कभी किए हों। भगवान श्री कृष्ण की नगरी में भगवान श्री कृष्ण ने जो बाल लीलाएं की थी वो सभी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। और अब हम आगे बढ़े और कालीदय के आपको दर्शन कराते हैं। ये कालीदय का मुख्य द्वार है जहाँ से हम प्रवेश करते हैं। ये इस तरफ परिक्रमा मार्ग है और पहले समय में यहाँ पर यमुना जी यहाँ पर थी। चूँकि यहाँ से कुछ दूरी पर अभी यमुना जी के दर्शन हम आपको वो भी कराएंगे। यहाँ से अब हम आपको आगे ले चलते हैं और कालीदय के हम दर्शन कराते हैं, जहाँ से भगवान श्री कृष्ण यमुना जी में छलांग लगाई थी और कालिया नाग को नथा था। जहाँ कालिया नाग ने यहाँ मथुरा में वृंदावन में सभी को परेशान करके रखा था। यमुना में कोई भी गाय यदि पानी पीती थी तो विष उगलता था। तब भगवान श्री कृष्ण ने वो बाल लीला यहाँ पर की थी। ये आप प्राचीन कालीदय मंदिर जो कि है, हम आपको उस मंदिर की भी दर्शन कराते हैं। यहाँ पर फूल बंगला, पोशाक, सेवा प्रसाद आदि सब कुछ रहता है। और यही वो प्राचीन कालीदय मंदिर है जिसमें भगवान श्री कृष्ण की छवि के साथ साथ बलदाऊ एवं श्री राधा जी के छवि चित्र आपको देखने को मिलेगी। चलिए अब हमारे साथ आगे बढ़ते रहिए और हम आपको वह कदम का पेड़ भी दिखाएंगे जहां पर भगवान श्री कृष्ण के चरण की छवि आज भी अंकित है। और उसी समय 5,500 वर्ष पुरानी वो छवि आज भी हम आपको दिखाएंगे, जिसके दर्शन मात्र से ही सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। तो आप सामने देख सकते हैं कालीदय। यहाँ पर प्राचीन समय में यमुना जी यहाँ तक थी, जो कि आज यहाँ से कुछ दूरी पर, यहाँ से खाली होके कुछ दूरी पर जा चुकी हैं। तो यहाँ पर यमुना जी थी और यही वो जगह है जहाँ कालिया नाग यहाँ पर रहता था। कालिया नाग के साथ उसकी रानियाँ भी यहाँ पर रहती थी। चलिए हम आप थोड़ा करीब से कालिया नाग के दर्शन कराते हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग के साथ हाथापाई की थी और यही वो जगह है जहाँ आप इन तस्वीरों को ज़रा ध्यान से देखिए। जो कालिया नाग के चारों तरफ जो बनी हुई हैं वो उनकी कालिया नाग की जो रानियाँ थी पटनर, उसकी या यूँ कहे कि उनकी दासी है या पत्नियाँ थीं। तो कालिया नाग की 4 पत्नियाँ थीं, वही के उन्हीं का ये स्वरूप यहाँ पर बनाया गया है। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी विशेष चीज़ है जो देखने लायक है, जिसके देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं, वो सबसे बड़ी प्राचीन बात यह है कि आप इस तरफ देखिए, ये वही कदम का पेड़ है जिसको देखने के लिए आज यहाँ पर देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी अधिक से अधिक संख्या में लोग आते हैं। चलिए हम आपको अब वो चरण भी दिखाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के साक्षात वो चरण हैं जब बाल स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर आए थे। आप इस चरण को ध्यान से देखिए और हमारे साथ एक बार चरण के दर्शन करते हुए राधे राधे जरूर बोलिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। तो इन चरणों के यहाँ से भगवान ऊपर गए थे श्री कृष्ण बाल रूप में, और इस पेड़ से यहाँ से चलते हुए यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण यमुना जी में छलांग लगाई थी भगवान श्री कृष्ण ने। तब जाके कालिया नाग से यहाँ युद्ध हुआ था और कालिया नाग को नथा था। और जो भी यहाँ पर जितनी भी बाल लीला हुई थी उसका यहाँ चित्रों के द्वारा आप सभी को समझाया गया है। जैसे लीलाधर लीलाधारी, झट कूदे कृष्ण मुरारी, गोप सखा और गौएं सब रो रो कृष्ण पुकारी। इसका मतलब ये है कि लीलाधर जो भगवान श्री कृष्ण थे यहीं से कूदे थे, और जो उनके सखा बाल गोपाल जो साथ खेलते थे वो यहाँ पर आंसू बहा रहे थे कि पता नहीं भगवान कूद गए हैं, माँ यशोदा की डांट हमें पड़ेगी। और इस पेड़ के चारों तरफ आप देखिए, ये वही 5,500 वर्ष
पुराना पेड़ है, हजारों साल खड़ो विशाल, आज काली काल ना बांका बाल। यहाँ इस पेड़ का आज तक कुछ भी नहीं हुआ, जैसा पहले था उसी समय का ये दृश्य है, उसी समय का ये पेड़ है। कहीं कदम को वृक्ष मनोकामना सिद्ध, परम प्राचीन परिक्रमा की जो सभी। इसका अर्थ है कि जो भी इस पेड़ की परिक्रमा करता है उसका सारे संकट, सारे दुख दर्द सब दूर हो जाते हैं और भगवान की कृपा उस पर हमेशा बनी रहती है। और इस पेड़ की जो अब हम आपको एक खास बात बताते हैं, वो अविश्वसनीय, अकल्पनीय, ऐसी बात जो शायद ही आपने अपने जीवन में कभी देखी हो। जब यहाँ आप आएंगे तब जाके उस बात का आपको पता चलेगा। इस पेड़ के अंदर एक होल है, जिसको अर्थात एक गहराई है जिसकी कोई गहराई नहीं नाप सकता। और इस पेड़ के अंदर ये जो आपको दिखा रहे हैं इसकी कोई गहराई नहीं नाप सकते। अपन राधे बोलते हैं तो वहाँ से भी राधे की आवाज़ आती है, राधे राधे। इस तरह से यहाँ पर बोलने से वापस कुछ राधे की आवाज़ सुनने को हमें मिलती है। ये वही कदम का पेड़ 5,500 साल पुराना है और इसकी एक परिक्रमा करने से हम जन्म जन्म के पाप दूर हो जाते हैं, ऐसा लिखा हुआ है ग्रंथों में। यही कदम की डाल अमृत कलश संभाल, घड़ी मर बैठे गरुड़ मातु विंता के लाल। इसकी एक परिक्रमा करने से बड़े बड़े पाप दूर हो जाते हैं। मोदी आपको एक श्लोक दिखाते हैं, मोदी जो पलक कछु अमृत छलक, कीट कदम को वृक्ष काल को जीतो सखी। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने कालियानाग पर विजय प्राप्त की थी। और दूसरी तरफ जिस तरह वो कालियानाग को आप देख रहे हैं, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने कालियानाग से कहा था कि अब तुम यहाँ से जाओ और मुड़कर यहाँ मत देखना। लेकिन भगवान की जो प्रतिमा इतनी खूबसूरत थी, भगवान इतने खूबसूरत थी, कालियानाग को मुड़ने पर विवश होना पड़ा। हो जैसे कालियानाग ने मुड़ के देखा और वो पत्थर का बन गया। तो आज भी वही पत्थर की मूर्ति कालियानाग की यहाँ पर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए हम यहाँ कुछ लोगों से बात करते हैं। राधे राधे भैया, कहाँ से आए हैं? राधे राधे।